नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में 112 पॉइंट है वो निफ्टी ने नेगेटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। वहीं 24,429 का निफ्टी ने लो लगाया और 24,576 का हाई, अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट की रेंज ही आज अपने को देखने को मिली। स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही अच्छा खासा डाउन साइडेड में आ गई थी। उसके बाद मार्केट है वो पूरा का पूरा रेंज बाउंड की तरह ही रिएक्ट किया। आज के यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 13 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, 37 ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी, इटर्नल, टीसीएस अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वही टॉप लूजर्स में मैक्स हेल्थ, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया और अल्ट्रा सेम्को अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। यदि बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंकिंग सेक्टर में आज आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में ओनली 4 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, जिसमें कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी बैंक का वो स्लाइटली पॉजिटिव में थे। वहीं इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो अपने टॉप लूजर्स में दिखाई दिए। दोस्तों, आप सभी की एक्सपायरी है वो आज किस तरीके की गई, क्योंकि यदि आज के डे की हम बात करें तो ये 2 से 3 पोजीशंस आज कैंडल स्टिक्स के बेस पे बनी थी। यदि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स का नॉलेज था तो वहां पर आपने जरूर प्रॉफिट है वो अर्न किया होगा, अदरवाइज क्या हुआ होगा, प्रीमियम डीके। दोस्तों, सबसे बड़ी गजब की बात क्या, आज मैंने ग्रुप में एक पोल किया था जिसमें एक स्ट्राइक प्राइस का हमने कुछ प्रीमियम पे बाय किया था और उसके बारे में मैंने पूछा था कि यदि अपना ऑप्शन, अपने इंडेक्स है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे यदि एक्सपायर होता है तो अपनी वैल्यू क्या रहेगी। तो यकीनन मानिए किसी एक भी बंदे का उसका आंसर है वो सही नहीं है। तो दोस्तों, लर्निंग पे फोकस रखिए। जब तक लर्निंग फंडामेंटल बेसिक्स आपको पता नहीं होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी ग्रीन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए कि इस प्रीमियम पे हम इस स्ट्राइक को बाय कर रहे हैं, एक्सपायरी कहाँ होने वाली है। यदि एक्सपायरी यहाँ होती है तो अपने कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, यदि नहीं पता है तो अभी भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके हार्ड एंड मनी है ना, उसको ऐसे ही वेस्ट मत करिएगा। क्योंकि ये गेम्बलिंग जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस सीखो, कैंडल स्टिक सीखो, एक दो इंडिकेटर सीखो, अपने सेटअप पे काम करो। यदि सेटअप नहीं बनता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना स्टार्ट कर दो, ताकि वहां पर कम से कम 1 साल निकलेगा, 2 साल निकलेगा, 10%, 12%, 15%। यदि अच्छे फंड में पैसा लगाया तो 12-15% या 10% कुछ तो रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उसको डबल करने के चक्कर में जो रियल मनी है उसको भी गंवा रहे हो, तो उससे क्या होगा। इसलिए लर्निंग पे ध्यान दीजिए। और कोई भी यदि आपने कल के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट करिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कमेंट सेक्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहां पर मुझे आकर मैसेज कर सकते हैं। निफ्टी की, चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने आज क्या किया था, फर्स्ट 5 मिनट के चार्ट देखते हैं सबसे पहले, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड कहां से आया, 24,577 जो हाई लगा था, कल की क्लोजिंग हुई थी उसी लेवल से लो आया और कहां तक आया, 24,500 तक आया। अब 24,500 के बाद में कितने पॉइंट की रेंज रही है, ओनली 70 पॉइंट की रेंज है। उसी में ही मार्केट ने पूरा टाइम है वो अपना है स्पेंड किया। तो ये एक बॉक्स अपना बन चुका था, ये एक अच्छी खासी पोजीशंस बनी थी। उसके बाद में मार्केट यहां से आया, हैंगिंग मैन स्पिनिंग कैंडल बनी, तो ये दूसरा सपोर्ट अपना यहां पर था। अब देखिए, कल उससे पहले वाले दिन क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हुई, एक डाउन साइडेड पोजिशन, फिर अपसाइड, फिर पूरा का पूरा ये एक रेंज में मार्केट हुआ। अब कल क्या होने वाला है, हो सकता है मार्केट यहां से गैप अप ओपनिंग हो, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में एक कैंडल बने और उसके बाद में यहां इसी किसी लेवल के आसपास पूरा का पूरा अपना टाइम है वो स्पेंड करे। तो जब से दोस्तों ये सीएस सिस्टम लागू किया, कैश सेटलमेंट सिस्टम, उसके बाद अभी कोई भी मार्केट में इतना अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को नहीं मिल रहा है। या तो जो लास्ट का क्लोजिंग है उसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है
उसी में ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है, तो दोस्तों आपको वहां पर क्या करना चाहिए कि अपना क्लियर सिस्टम हो जाना चाहिए कि यदि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट अब पूरा का पूरा दिन क्या है, डाउन ट्रेंड में है। आप डाउन ट्रेंड में है तो यदि यहाँ से आप कोल साइडेड की पोजीशन लेते हैं तो वो क्या होती है, रिस्की होती है। तो उस रिस्क बिहेवियर को भी समझिएगा। यहाँ पर यदि कैंडल स्टिक्स कहीं पर आपको रिवर्सल का सिग्नल भी देती है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ही उसका ट्रेड का सेटअप बनाइए। जैसे कि यहाँ पर आकर मार्केट ने एक सपोर्ट रेंज बना ली थी, तो जब जब भी यहाँ से ऊपर गया है मार्केट ने रिवर्सल कहां तक दिया, इस सपोर्ट तक, यहीं से वापस ऊपर गया है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तभी आपको लाइव मार्केट में इनका प्रॉफिट है वो नजर आएगा। अदरवाइज आपकी पूरी की पूरी मनी है वो वाइप आउट हो जाएगी। 24,548 का लेवल कल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो 24,577, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 24,606 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 24,637 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। 24,417 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट है, वहां से ब्रेक डाउन करता है तो 24,380 सेकंड सपोर्ट रहेगा। 24,359 और कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होता है तो 24,332 तक के लेवल से वो आते हुए नजर आ सकते हैं। जो आज का पोल क्रिएट किया था उसमें क्या था, निफ्टी की 24,450 की एक कोल साइडेड की पोजीशन थी, उसमें 76 रुपए में हमने बाय किया था। तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया था, 24,526, ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया था। यदि निफ्टी 24,400 पे एक्सपायर, 440 पे या 449 पे भी एक्सपायर होती है तो अपना प्रीमियम है वो 5 पैसा हो जाएगा। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना। आप 24,526 से लेके नीचे कितना भी होता है तो उसमें जितने पॉइंट डाउनसाइडेड में रहेगा उतने पॉइंट का अपन को लॉस रहेगा, क्योंकि 24,450 से अपन ने 76 रुपए उसका प्रीमियम पे कर चुके हैं। आप सपोज करिए 24,500 पे यदि निफ्टी एक्सपायर हुआ है तो यहाँ पर ये 26 पॉइंट का अपने को लॉस है वो होगा। और यदि 24,550 पे निफ्टी एक्सपायर होता है तो 24,526 का अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे कितना 24 पॉइंट ऊपर है तो यहां पर 24 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कब क्या होने वाला है। यदि आप इस तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा लॉस के अलावा। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स की। आप सेंसेक्स में, आज सेंसेक्स ने भी निफ्टी की तरह ही, आजकल निफ्टी के ट्रेंड को ही सेंसेक्स फॉलो करता है। यहां से डाउनसाइडेड फिर एक पूरा का पूरा रेंज बनाए। अब कल मार्केट गैप अप होता है तो 78,312 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट रहेगा 78,000। यदि इसके बीच में रहता है तो वही अपना पूरा का पूरा प्रीमियम डीके है वो अपने को देखने को मिलेगा। कल बुधवार का दिन है, सेंसेक्स एक्सपायरी से पहले का दिन है, तो वहां पर सेंसेक्स में मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलता है। तो 312 का ब्रेकआउट हो जाता है तो अपर की साइड में 78,465, 78,634 और इसका भी ब्रेकआउट होता है तो 78,782 तक के लेवल से वो आते हुए नजर आएंगे। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 78,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो 77,848, सेकंड सपोर्ट रहेगा 77,722 और 77,563 तक के लेवल्स है वो फिर अपने को सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा ताकि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है उसका भी आपको पता लग सके। बैंक निफ्टी ने आज 57,446 पे क्लोजिंग दी है। अब अबव की साइड के रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो जब तक 57,607 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं करता तब तक कोई भी मार्केट में बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है वो देखने को नहीं मिलेगी। यदि यहां से इसका ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 57,687, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 57,807 और वहां से भी यदि अपर की साइड का मोमेंटम कंटिन्यूसली रहता है तो 57,922 और 58,054 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड में 57,212 का लेवल है वो एज ए सपोर्ट रहेगा। दोस्तों यहाँ पर 200 पॉइंट का है तो यदि आप छोटा सपोर्ट बनाना चाहें तो यहाँ पर 57,307 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उससे डाउन ट्रेंड में आता है तो अपने
डाउन ट्रेंड है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 57,187 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 57,083 और वहां से भी डाउन ट्रेंड यदि कंटिन्यूसली रहता है तो 56,968 तक के लेवल से वो बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अभी भी यदि आपने चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।